को चुन लिया। तो भारतवर्ष में मुहावरा है, वो यहां भी होगा, सोने पे सुहागा, यानी अच्छा ही अच्छा फिर तो कहने क्या है। तो वो रास्ते कौन से हैं? तो महाराज विदुर कहते हैं परिव्राजक योग युक्त युद्धे अभिमुख होता है। वो कहते हैं पहला रास्ता तो ये है कि मनुष्य आचार विचार को शुद्ध रखता हुआ जीवन भर परमात्मा का भजन करे। लेकिन हम जैसे आदमी ने सवाल किया कि बताओ भगवान के भजन में किसी का मन ना लगता हो? अब भगवान के भजन में तो उसकी रुचि नहीं है, उसका मन नहीं लगता और स्वर्ग में जाना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी कोई रास्ता है? तो महाराज विदुर कहते हैं हाँ, उसके लिए भी रास्ता है कि भगवान भजन किए बिना भी स्वर्ग में जा सकता है। कि हाँ, जा सकता है। कौन जा सकता है? वो कहते हैं पहला रास्ता तो यह है भगवान भजन करे और भगवान के भजन में किसी का मन नहीं लगता और स्वर्ग में जाना चाहता है, तो ऐसा करे कि अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ता लड़ता युद्ध में कुर्बान हो जाए, वो स्वर्ग में जाएगा। या तो देशभक्त बनो या प्रभु भक्त बनो, और कुछ भी ना बनो तो वो क्या करे? जो ना देशभक्त हो ना प्रभु भक्त हो तो वो क्या करे? वो नदी में डूब मरे। ये हमारे गुरुजी का कथन है, स्वामी ओमानंद जी। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जो ना देशभक्त हो ना प्रभु भक्त हो वो क्या करे? कि डूब मरे। तो धरती पर भार है और उसका फायदा भी क्या है? अब इन दोनों में से चुनाव किसका करना है? तो आप देखेंगे हमारे ऋषियों ने एक नियम बनाया था और इसी धरती पर वो नियम बना था। महाराज जनक के दरबार में ऋषिवर याज्ञवल्क्य ने इस नेपाल की पावन भूमि पर उन्होंने कहा था और एक नियम बनाया था उन्होंने, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। वो नियम था 8 और 60। क्या मतलब? वो कहते 8 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा, ये दोनों घर में नहीं रहने चाहिए। तो फिर कहां चले जाएं? वो कहते 8 साल का बच्चा तो गुरुकुल में हो, वहीं पढ़े, पढ़ करके ही घर आए, और 60 साल का बूढ़ा अपनी संतान को चाबी सौंप करके जंगलों में तपस्या के लिए चला जाए। तो क्या होगा? 8 और, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, मत चले जाना। अब बच्चा 8 की जगह तो 4 साल का ही रह गया। 4 साल के बच्चे पर एक गधे का बोझ लाद देते हैं। बूढ़ा तो नहीं छोड़ता, छोड़ करके जाए भी कहा? ये बताओ मुझे तुम। वो जंगल थे, जाकर के तपस्या करते थे। अब घर को छोड़ करके तो जा नहीं सकते, लेकिन ये नियम था कि 8 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा तपस्या करे, वो पढ़े। क्योंकि जब चारों तरफ शांति थी, कोई उपद्रव नहीं था, गौ हत्यारे नहीं थे, बलात्कारी नहीं थे, चोर डकैत नहीं थे, ये धर्म मजहब नहीं थे, केवल एक धर्म था, उसका नाम था सत्य सनातन वैदिक धर्म। बाकी सब उसके मानने वाले थे। तो जब मजहब नहीं था तो झगड़े भी नहीं थे। अब आपको ये बहका दिया कि मजहब नहीं सिखाता, का भजन में बैठा हूं, गांव में बलात्कार हो रहे हैं, गाय सरेआम काटी जा रही है, धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उन्होंने तलवार संभाली या नहीं संभाली? बोलो। और मैं आपको बता दूं 50 वर्षों तक भजन करने वाला अगर स्वर्ग में जाता है तो 50 मिनट में ही वतन के लिए मिटने वाला भी स्वर्ग में जाता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भजन करता है उस भगवान भजन का फायदा केवल भजन करने वाले को होता है। ऐसा तो नहीं है कि साधना मैं कहूंगा योगी आप बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उससे केवल मेरा ही तो फायदा होगा, लेकिन वतन के लिए मिटेगा। आज यदि कोई वतन के लिए कुर्बान होता है तो देश की आबादी 1.5 अरब के लगभग पहुंच चुकी है। यदि आज कोई वतन के लिए मिटेगा तो 1.5 अरब लोगों की भलाई के लिए मिटेगा, नहीं मिटेगा? तो फिर उसे स्वर्ग में जाने से कौन रोक सकता है? और फिर देशभक्त भी हो और प्रभु भक्त भी हो तो सोने पे सुहागा, उसका तो कहना ही क्या है।
अब आप ये विचार करें कि आज आवश्यकता किस बात की है। आप जो देखेंगे तो विचार करेंगे, देखो मैं इस मंच पर बैठा हूं और भगवान का ध्यान कर रहा हूं। मुझे पता है कि ऊपर धागे में बंधी हुई तलवार लटक रही है। अगर हवा का झोंका आ गया और धागा टूट गया तो तलवार मेरी खोपड़ी में घुसेगी। जब मुझे पता है तो प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों बेटियों, ईमानदारी से बताओ, मेरा ध्यान भगवान में रहेगा, तलवार में रहेगा? तो जिस समय वतन पर चारों तरफ से तलवार लटकी हुई हो, उस समय तो माला नहीं, भाला अच्छा लगता है। और फिर दोनों चीज, तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। एक तरफ ज्ञान की गंग बहे, एक तरफ लहू का नाला। और वतन की आबरू के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, तो करो वतन से बाहर उनको, कर दो उनका मुकाबला।